नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। तो दोस्तों, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो देखिए, एक जो सबसे पहली परत होती है इसकी क्षोभमंडल, देन समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रश्न नंबर 3, वायु दाब किस यंत्र से के द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर जो है इसका एक यंत्र होता है जिससे हम वायु दाब को माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, चक्रवात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, आर्द्रता मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है सन 1783 ईस्वी में डी सॉसर द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्द्रता मापी यंत्र का आविष्कार कौन से ईयर में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, 1783 में। प्रश्न नंबर 7, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कहाँ पर एक केंद्र स्थापित किया गया है जो प्रतिदिन इनसेट आईबी की सहायता से बादलों के चित्र प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये जो है मुंबई में केंद्र जो है स्थापित किया गया है। और जो प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कौन सा जो इनसेट है जिसकी मदद से प्रतिदिन जो है बादलों के चित्र खींचे जाते हैं, तो वो उसका नाम है इनसेट आईबी। प्रश्न नंबर 8, किस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान संस्था की स्थापना की गई थी। तो 1991 ईस्वी में विश्व मौसम विज्ञान संस्था की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 9, भारत में मौसम विज्ञान संबंधी सेवा का आरंभ कब हुआ था। तो 1864 ईस्वी में इसका जो आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 10, भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर है इसका मानसूनी। प्रश्न नंबर 11, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो दोस्तों, वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है 20.9% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो 0.033% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही पूछा जाता है। बाकी और भी कई प्रकार की गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, बट मेन जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है वो आता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.033% जो है वायुमंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, भारत में लगभग कितने मौसम प्रशिक्षण शालाएँ हैं। तो भारत में 350 मौसम जो प्रशिक्षण शालाएँ बनाई गई हैं या लैब्स बनाई गई हैं। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं उसे सूर्य ताप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, मानचित्र पर किन रेखाओं द्वारा वायुदाब को दर्शाया जाता है। तो समदाब रेखाएं जो हैं मानचित्र पर वायुदाब को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। प्रश्न नंबर 15, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायु की आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है। तो -80 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 17, शीतोष्ण चक्रवातों का व्यास कितने किलोमीटर होता है। तो इसका इन चक्रवातों का जो व्यास है वो 800 से 1600 होता है। प्रश्न नंबर 18, शीतोष्ण चक्रवातों की गति का वेग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 32 से 50। प्रश्न नंबर 19, उष्ण चक्रवातों का व्यास कितने किलोमीटर तक होता है। तो ये होता है 150 से 500 किलोमीटर तक। प्रश्न नंबर 20, उष्ण चक्रवातों में चलने वाली पवनों को कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वेग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो उष्ण चक्रवातों में चलने वाली पवनों का जो वेग है वो 120 होता है। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल समस्त आर्द्रता कहाँ से प्राप्त करता है। तो महासागरों से वायुमंडल समस्त आर्द्रता प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 23, किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उसमें जो हैं
जीवाश्म जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है ये। प्रश्न नंबर 25, नदी अपहरण की महत्वपूर्ण घटना किस अवस्था में होती है? तो तरुणावस्था में नदी अपहरण की महत्वपूर्ण घटना होती है। प्रश्न नंबर 26, महासागर सौर ऊर्जा के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो ये एक बैंक का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 27, महासागर किन पदार्थों के विशाल भंडार हैं? तो खाद्य पदार्थों के विशाल भंडार हैं। प्रश्न नंबर 28, संसार के प्रमुख व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 29, विश्व में मछली मनुष्य के भोजन के कुल जंतु प्रोटीन के कितने प्रतिशत भाग प्रदान करती है? तो उत्तर है इसका 10%। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, मनुष्य किस श्रेणी में आता है? तो मनुष्य जो है सर्वाहारी श्रेणी में आता है, यानी कि मनुष्य जो है शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, यानी कि ओमनिवोरस, कार्निवोरस और जो सर्वाहारी होता है, तो वो मनुष्य जो है कौन सी कैटेगरी में आता है? सर्वाहारी में। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।